हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4। देखिए, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में चैप्टर 7 था। चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ चैप्टर का नेम चेंज है। अब हम स्टार्ट करेंगे लीफ से। इससे पहले का चैप्टर प्रीवियस वीडियो में समझा दिया गया है, उसके लिए आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लीव से स्टार्ट करेंगे। लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर। आप अपने चारों तरफ लीव्स देखिए और उनको अपनी नोटबुक में बनाएं और देखिए कि हर एक पौधे की जो लीव्स होती हैं, क्या वो शेप में और साइज़ में, कलर में, क्या सारी लीव्स सेम होती हैं। तो आपको आंसर आएगा नो। किसी की लीव्स बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की किसी अलग कलर की होती हैं और किसी में कुछ अलग कलर होता है। कोई ग्रीन होती है, कोई थोड़ी ग्रीन और रेडिश सी होती है, लाइक दिस। हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम? The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole। देखिए, जो भी लीफ होती है वो कैसे अटैच रहती है पेड़ से? वो क्या होती है? पेटियोल के द्वारा किसी भी पेड़ की डाली से लटकी होती है। देखिए, जो ये पार्ट होता है ये वाला लीफ का, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो ये ब्रॉड, ये जो चौड़ा भाग होता है लीफ का, इसको लैमिना बोलते हैं। आपको ये लर्न करना है। और इसको जो ये वाला पार्ट होता है इसको पेटियोल बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? अब आप क्या कर सकते हैं, आपके चारों तरफ जो भी आपको प्लांट दिखाई देंगे उनमें आप देखना कि क्या सभी जो लीव्स होती है उनमें ये पेटियोल होता है। तो जी हाँ, ये सभी में पेटियोल होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये फिगर है जो, इसमें भी यहाँ पर लगी हुई हैं लीव्स, यहाँ पर भी पेटियोल है ना। तो हर एक लीव में क्या होता है? पेटियोल होता है। लेट अस गेट टू नो द लीफ better by taking its impression. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will be make you think again। तो क्या आपको पता है कि जो कोई एक लीफ है वो अपना इम्प्रेशन दे सकती है किसी भी पेपर पे? चलो आइए इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, पुट अ लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। आपको एक वाइट शीट ले लेनी है पेपर, उसके ऊपर एक लीफ ले लेनी है। और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर। होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर ले लेना है, उसके ऊपर एक लीफ लेनी है। ऐसे यहाँ पे लीफ रख लेंगे और उसके ऊपर आप जो आपके पेंसिल कलर होते हैं उससे आप ऐसे रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, नीचे आपको क्या होगा, उसका इम्प्रेशन आएगा। जो भी लीफ है आपका उसका इम्प्रेशन आएगा। देखिए, जो लीफ में वेन्स होती हैं पतली पतली, ये देखिए जो ये इस तरह की हैं, ये पतली पतली वेन्स है, इसका इम्प्रेशन हमारे पेपर पर आ जाता है। तो जो इम्प्रेशन आया है, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। वो क्या होती हैं? लीफ की वेन्स कहलाती हैं। डू यू सी ए थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ? आपने कभी भी कोई लीफ है उसके बीच में देखिए एक मोटी वेन देखी है, ये वाली, इसको हम मिडरिब बोलते हैं। और जो ये छोटी छोटी होती हैं इनको हम वेन्स बोलते हैं। दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरिब। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। जो भी ये देखिए, जो ये छोटी छोटी हमारी क्या होती हैं, वेन्स निकली होती हैं, इससे जो भी ये डिज़ाइन बन रहा होता है इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। इफ this design is net like on both sides of midrib, the venation is reticulate। देखिए, जो बीच में एक थिक क्या होती है, थिक वेन होती है, इसको मिडरिब बोलते हैं। और मिडरिब के दोनों तरफ क्या होती हैं, ये वेन्स होती हैं और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर
बनाती है, नेट लाइक मतलब जाल बना देती है, ये इधर से जा रही है, कोई यहाँ से जा रही है, कोई इधर से जा रही है। तो इस जो ये वेनिशन होता है इसको हम रेटिकुलेट वेनिशन बोलते हैं। इसी तरह एक पैरेलल वेनिशन भी होता है। देखिए क्या होता है वो। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनिशन। आपने जो ग्रास होता है उसकी लीव्स भी देखी हैं, देखिए वो इस तरह की लंबी लंबी होती हैं। तो इसमें जो ये मिड रिब है इसमें क्या होता है, ये इसके पैरेलल हैं वेन्स, ऐसे इसमें ऐसे नहीं गई हुई, जैसे देखिए इसमें गई हुई है ऐसे ऐसे, ये नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसे पैरेलल इसके साइड साइड में जाती है, तो इसको पैरेलल बोलते हैं। तो इस वाले वेनिशन को हम बोलेंगे पैरेलल वेनिशन। आपने सीखा कि कोई लीव होती है, उसमें क्या होता है बीच में मिड रिब होती है, जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको वेन्स बोलते हैं। और एक होता है रेटिकुलेट वेनिशन, वो कैसे होता है कि यहाँ पे मिड रिब होगी और इधर नेट लाइक वेन्स जा रखी होंगी, ऐसे एक जाल बना रहता है, उसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनिशन। और एक होता है पैरेलल वेनिशन। पैरेलल वेनिशन हमें किस में दिखाई देता है, ग्रास में। देखिए ग्रास है, इसमें पैरेलल लाइंस गई होती हैं, तो इनको बोलते हैं हम पैरेलल वेनिशन। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ प्लांट्स देखने हैं और उनको मिट्टी से अलग नहीं करना है, और उनकी आपको लीफ की स्टडी करनी है, और उसमें देखना है कि जो लीफ है वो इस तरह की है या इस तरह की, तो उसमें रेटिकुलेट वेनिशन है या पैरेलल वेनिशन है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ का क्या फंक्शन होता है, लीफ क्या काम करती है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए एक्टिविटी 4 में बताया गया है कि लीफ का क्या फंक्शन होता है। अब हमें क्या चाहिए, वी विल रिक्वायर ए हर्ब, एक हर्ब का पौधा चाहिए। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स चाहिए हमें, जिसमें आपके घर में सब्जियां आती हैं उस तरह की 2 पॉलीथीन बैग्स चाहिए। एंड सम स्ट्रिंग, और कुछ हमें रस्सी धागा चाहिए बांधने के लिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। हमें क्या करना है, ये डे टाइम में करनी है एक्टिविटी, और जब तेज़ धूप निकली हो। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपको एक बहुत हेल्दी प्लांट ले लेना है जो अच्छी तरह से ग्रो हो रखा है। फॉर दिस एक्टिविटी एनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene bag and keep it also in the sun. हमें एक प्लांट ले लेना है, और जो उसका क्या है इस तरह देखिए, उस प्लांट का जो माउथ है या ऊपर का पार्ट है उसको हमें पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है। इस तरह कवर कर कर रख देना है एक प्लांट को पॉलीथीन बैग से। और एक क्या करना है, एक हमें खाली पॉलीथीन लेनी है और उसको भी ऐसे उसका माउथ टाई करके बांध कर हमें उसे भी रख देना है। After a few hours, observe the inner surface of the bags. What do you see? कुछ घंटों बाद हमें दोनों क्या करने हैं, जो हमने खाली पॉलीथीन बैग रखा था और जो प्लांट का जो ऊपर से हमने पॉलीथीन से टाई करके रखा था, हमें दोनों को देखना है। Are there any droplets of water in any of the bag? हमें देखना है कि इन दोनों बैग में से किसी में क्या पानी की बूंदें आई हैं। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स, कौन से बैग में ड्रॉपलेट्स है और कौन सा सूखा है। हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करने के बाद आपको पॉलीथीन बैग प्लांट के ऊपर से हटा देना है, नहीं तो क्या होगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या देखा, देखिए क्या देखा हमने, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब हमने जिस भी पौधे को पॉलीथीन से कवर कर दिया था उसमें क्या होगी, हमें कुछ पानी की बूंदें ड्रॉपलेट्स पॉलीथीन पर दिखाई देंगी। अब वो हमने तो पानी उसमें डाला नहीं था पॉलीथीन बैग के अंदर, तो वो पानी कहाँ से आया। तो क्या करते हैं जो ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस होता है पौधों में, उसमें क्या होता है, कुछ वाटर वेपर्स बाहर निकलती हैं और क्या लीव्स के थ्रू, और जब वो वाटर वेपर्स बाहर निकलती है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। देखिए जो पौधा खाना बनाता है अपना लीव्स के द्वारा,
तो वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में वो थोड़ा बहुत पानी बाहर भी निकालता है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर निकालते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, एयर में कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स रिमूव कर उससे निकलती रहती हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, और इससे ज़्यादा हम इसके बारे में चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। Why did we tie a bag around the leaves? Would we have seen the water from the transpiration of plants otherwise? हमने वही बैग के चारों तरफ हमने पॉलीथीन बैग क्यों लगाया था? वाटर बैग हमने इसलिए लगाया था ताकि हमें पता चल सके कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर वेपर्स उसमें से निकलती हैं या नहीं निकलती। अगर हम पॉलीथीन बैग नहीं लगाते तो वाटर वेपर्स निकलकर एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, तो हमें पता ही नहीं लग पाता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब लीव्स का अनदर फंक्शन भी होता है, उसके लिए देखते हैं हम एक्टिविटी नंबर 5। अब हमें एक्टिविटी 5 के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वी वुड रिक्वायर ए लीफ एक लीफ चाहिए, स्प्रिट चाहिए, ये एक केमिकल होता है। एक बीकर चाहिए, उसमें लैब में कांच के बीकर होते हैं। टेस्ट ट्यूब चाहिए, आपने टेस्ट ट्यूब देखी होगी। बर्नर चाहिए, बर्नर उसको गर्म करने के लिए चाहिए। वाटर चाहिए, एक प्लेट और एक प्लेट भी चाहिए। एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी, और हमें आयोडीन सॉल्यूशन भी चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, हमें एक लीफ ले लेनी है और उसको हमें टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ, और इसमें हमें क्या करना है, स्प्रिट डालनी है, उस लीफ को पूरा कवर कर देना है स्प्रिट में। अब हमें पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमें एक बीकर में डाल देना है जो आधा पानी से भरा हुआ हो। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एक लीफ ली है। लीफ को इसके अंदर हमने डाली है स्प्रिट, ताकि वो लीफ हमारी डूब जाए। और फिर ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसको एक ये वाला बीकर होता है, ये इस वाले बीकर में हमें इसको डाल देना है। और जो बीकर है ये इसमें कम से कम आधा बीकर पानी होना चाहिए। और फिर हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर्स फ्रॉम द लीफ कम्स आउट, और हमें तब तक इसको हीट करना है जब तक कि जो भी ग्रीन कलर है लीव्स का वो उसमें से चला ना जाए। जब इसका पूरा कलर ग्रीन कलर उस स्प्रिट में से चला जाएगा तो फिर हमें उसको बाहर निकाल लेना है और उसको हमें वाटर से धो लेना है। वाटर से धो लेने के बाद हम उसको एक प्लेट में रखेंगे। प्लेट पर रखने के बाद उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। देखिए इस कंपैरिजन को हमें अपने चैप्टर 2 से करना है, जो कि अब नई बुक में चैप्टर 1 हो गया है। चैप्टर 1 में व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। देखिए जब हमने लीफ को स्प्रिट में बॉईल किया और उसको धो लिया, उसके बाद उस पर हमने जब प्लेट में रखकर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, अगर वह आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इस तरह हमने फाइंड कर लिया है कि जो लीव्स हैं वो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती हैं और उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो भी प्लांट का फूड होता है वो स्टार्च के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट का फूड है वो किस रूप में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। In chapter 1 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। हमने चैप्टर 1 में देखा था कि रो मतलब जो कच्चा आलू होता है उसमें भी जो फूड होता है वो भी स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है पोटैटो में। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट।
जो पोटैटोज़ हैं वो प्लांट के अदर पार्ट से स्टार्च ले लेते हैं और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। However, leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them। अब देखिए कि जो लीव्स होती हैं वो खाना कैसे बनाती हैं। एक तो उनमें क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है और उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है उनको खाना बनाने के लिए। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। वो वाटर कहाँ से लेती हैं, एक कुछ एयर में भी मॉइस्चर होता है, कुछ ज़मीन से सॉइल से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो खाना बनाने के लिए। देखिए जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो पौधे उन्हें ग्रहण करते हैं खाना बनाने के लिए, और पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो कि मनुष्य को सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। इस तरह हमारे लिए प्लांट बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लांट नहीं होंगे धरती पर तो मानव का जीवन संभव नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए जो भी लीफ का खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जो भी लीव्स में खाना बनता है वो प्लांट के अदर पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये कैसे पता चला हमें कि जो स्टार्च है वो लीफ बना रही है और पौधे के किसी और भाग से स्टार्च नहीं आ रहा है, जो लीफ है वो स्टार्च बना रही है, वो हमें कैसे पता लगा? उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। अब उसके लिए हम क्या लेंगे? प्लेस अ पोटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और 2। एक पोट में जो प्लांट लगा हुआ है उसको हम ग्रीन प्लांट को ले लेंगे और उसको हम एक डार्क रूम, अंधेरे रूम में 1 या 2 दिन के लिए रख देंगे। Now cover a portion of a leaf of the plant completely with black paper and leave the plant in the sun for a day। अब हमें क्या करना है, उसकी जो प्लांट की लीफ है उसको हमें एक ब्लैक पेपर से क्या है ढक देना है। ढकने के बाद उसको हमें सन में, धूप में रख देना है। What do you see? आपने क्या देखा? Which part of the leaf shows the presence of starch? कि अब हम क्या करेंगे, स्टार्च का हम टेस्ट करेंगे कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। आयोडीन आप उस पर डाल के देखेंगे तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। Does this help us understand that leaves produce starch in the presence of sunlight? इससे हमें पता लगता है कि सनलाइट में लीव्स ही स्टार्च प्रोड्यूस कर रही है, प्लांट का अदर पार्ट नहीं करता, लीव्स में ही खाना बनता है। स्टार्च का मतलब है कि जो प्लांट का जो फूड होता है वो स्टार्च होता है और वो वहाँ पर बन रहा है। We see that the stem supplies leaf with water। हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो ही लीफ को वाटर प्रोवाइड करता है। रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से वाटर ले लेती हैं और ऊपर फिर क्या स्टेम क्या है, लीव्स तक वाटर पहुंचाता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। और जो भी वो वाटर उसको प्रोवाइड करता है वो उसको फूड बनाने में यूज़ करती है। द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये आपने पीछे पढ़ा था कि जो लीफ है वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा थोड़ा वाटर बाहर भी निकालते हैं। आपने वो एक्टिविटी पढ़ी थी कि हमने एक पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर दिया था, फिर भी वहाँ पर हमें कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर की मिली थी। तो ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है कि थोड़ा वाटर पौधे बाहर भी निकालते हैं लीव्स के थ्रू। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। देखिए अब ये है कि जो स्टेम है और जो रूट है वो कहाँ से वाटर लेती हैं, तो जो सोइल होता है सोइल से वो वाटर और मिनरल लेते हैं और उनको लीव्स तक पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। लुक एट फिगर 7.13। देखिए 7.13 फिगर ये है।
हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। तो आपको बताना है कि कौन इसमें वाटर प्लांट्स को सही तरीके से दे रहा है और कौन सा सही तरीके से नहीं। देखिए इसमें आप अपने आप बता सकते हैं कि जो पहेली है वो सही तरह से पानी दे रही है क्योंकि वो सोइल में डाल रही है, और बूझो क्या कर रहा है, पॉट में नीचे पानी गिरा रहा है, सोइल में तो जा ही नहीं रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल? देखिए जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट होती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब जो भी उस सोइल के अंदर पार्ट होता है प्लांट का, उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो कौन सा पार्ट होता है? वो रूट होता है। अब हम तो इसमें एक्टिविटी 6 में हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। यू वुड रिक्वायर 2 pots, 2 हमें गमले चाहिए। सम सोइल, कुछ मिट्टी चाहिए। खुरपी, खुरपी क्या होती है? जिससे मिट्टी को खोदते हैं, फॉर डिगिंग, खोदने के लिए। एक ब्लेड चाहिए और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, सीजर्स कैंची और वाटर चाहिए हमें। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, और 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में हम इस एक्टिविटी को करेंगे। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट। देखिए वीड्स क्या होते हैं? वीड्स एक ऐसी घास होती है जो जिसको हम नहीं उगाते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके बीच में वो फिर भी उग जाती है। तो इस तरह के हमें 2 ले लेने हैं। ठीक है, 2 हम ले आए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और हमें उन्हें वहाँ से ऐसे निकालना है खुरपी की सहायता से कि उनकी जो रूट्स हैं वो ब्रेक ना होए, रूट्स नहीं टूटे। अगर रूट्स टूट जाएंगी तो वो प्लांट क्या होगा? दोबारा ग्रो नहीं हो पाएगा। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सोइल इन पॉट ए। जो भी एक प्लांट होगा वीड का, घास का, उसको पॉट ए में लगा देना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सोइल इन पॉट बी, और एक को जो दूसरा घास का लाए थे उसको हमने पॉट बी में लगा दिया है। वाटर दैम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। देखिए आपको दोनों को पानी देते रहना है, फिर हमें उनको ऑब्जर्व करना है, और 1 वीक के बाद हमें देखना है कि क्या दोनों प्लांट हमारे हेल्दी हैं। एक तो हमने प्लांट्स जो इसमें लगाए थे, एक तो हमने बिल्कुल रूट के साथ लगाई थी कि हमने उसकी रूट भी ख़राब नहीं होने दी थी, और दूसरा जो हमने प्लांट लगाया था उसमें रूट नहीं थी। अब दोनों को हम पानी भी देते रहे, सब चीज़ें सनलाइट में भी रख दिया। तो अब जब हम देखेंगे कि दोनों प्लांट हमारे हेल्दी हैं क्या 1 वीक बाद, बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट 1 इज़ विदाउट रूट्स, इज़ नॉट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द रूट? लेट अस डू एन एक्टिविटी सो टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो इस तरह जब हम इन दोनों को करा तो क्या होगा? एक प्लांट तो ग्रो कर जाएगा जिसमें रूट्स थी, और दूसरा प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बारे में अब हम एक्टिविटी 7 में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 7 में हमें क्या क्या चाहिए? वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज। हमें सीड्स चाहिए, ग्राम चना, और मेज कॉर्न होती है जो, और कॉटन वूल के भी चाहिए। कटोरी एंड सम वाटर, एक कटोरी चाहिए और कुछ वाटर चाहिए। तो हमने ये सब सामान क्या करा? इकट्ठा कर लिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन दैम। हमें 2 कटोरियाँ ले लेनी है, उसमें हम थोड़ी सी ऊन रखेंगे और थोड़ी सी कॉटन को गीला करके उसके अंदर रख देंगे। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन 1 एंड मेज इन द अदर। हमें ग्राम चने और मेज कॉर्न के क्या करना है? कुछ सीड्स ले लेने हैं, और जो हमने दोनों कटोरियों में रख देने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और हमें क्या करना है? उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डेली उस पर छिड़कना है। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, तब तक ये हमारे स्प्राउट क्या होते हैं? देखिए ऐसे उसमें छोटे छोटे ये जो वाइट वाइट है ऐसे स्प्राउट निकलने लगे, तब तक हमें उस पर वाटर स्प्रिंकल करते रहना है। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। अब 1 हफ्ते बाद हम क्या करेंगे? जो ये हमारे स्प्राउट इसमें निकल गए हैं, अब इसको हमें, जो हमने वूल रखी थी यहाँ पर, ये कॉटन रखी थी, उससे हमें अलग अलग करने की कोशिश करो। तो क्या वो जल्दी से अलग हो जाएंगे? वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स?
वाई, क्या वो जल्दी से अलग हो रहे हैं? वो जल्दी से अलग नहीं होंगे क्योंकि वो उसमें चिपके रहते हैं। तो इसमें से हमें रूट का एक और फंक्शन पता चलेगा, वो क्या होता है? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट ईजीली पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल। हम लोग ईजीली नहीं निकाल सकते हैं, उसको खींच नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक रूट का क्या फंक्शन हो गया कि वो सोइल में पौधे को अच्छे से टाइटली जमा के रखती है, उसको पकड़ के रखती है। नहीं तो क्या होगा भाई, आंधी आई पौधा उड़ गया, इस तरह होएगा ना, पानी आया कि पौधा बह के चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट क्या होती है, उसको अच्छे से सोइल में जकड़े रखती है। वी डग देम आउट, द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सोइल। जो रूट्स होती हैं वो सोइल में क्या करती हैं? प्लांट को अच्छे से उसमें रखती हैं। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सोइल, इसलिए वो क्या कहती हैं? सोइल की एंकर कहलाती हैं। You have seen that there are different kinds of stem and leaves. अब आप क्या देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह की स्टेम होती हैं और अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी प्लांट्स की रूट्स लीव्स सब एक तरह की हो, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। डू द रूट्स आल्सो शो ए वेराइटी, लेट अस फाइंड अस। अब हम देखेंगे क्या रूट्स भी अलग अलग तरह की होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। तो वो हम देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 4 में। Study figure 7.16 A and B carefully. Now look at the roots of the gram plant. एक तो हमें जो चने का पौधा है उसकी रूट देखनी है। Pulled out from the cotton wool, do they look like the roots shown in figure? देखिए अब हम देख लेते हैं कैसी दिखाई देती हैं। ये देखिए रूट्स इस तरह की दिखाई देंगी। जो ग्राम प्लांट है उसमें रूट्स ऐसी दिखाई देती हैं, और ये है मेज़, जो कोन में जो रूट्स निकली हैं ये इस तरह की निकली होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी रूट्स अलग हैं और इसकी रूट्स अलग हैं दोनों। तो आप लिख दोगे ए में क्या है? रूट्स ऑफ मेज और रूट्स ऑफ ग्राम। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट? जो मेज प्लांट है उसकी रूट्स कैसी हैं? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे मेज लिख देना और यहाँ पे ग्राम लिख देना है। इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर, आपको मैच कर लेनी है पहले, कौन सी किसकी ये पहचानना है, उसके बाद आपको लिखना है। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? देखिए कौन से वे में दोनों सिमिलर है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और कौन से वे में वो डिफरेंट है। आप इनके सिमिलरिटीज बता सकते हैं और उसके डिफरेंस बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इज नॉट इट? आर देयर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, लेट अस फाइंड आउट। देखिए आपको ये दोनों सेम नहीं दिखाई दे रही होंगी, अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि ये रूट्स अलग अलग क्यों दिखाई दे रही हैं और ये कौन से टाइप की हैं। अब आ गए हम एक्टिविटी 9 पर। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग। एक हमें ओपन ग्राउंड में चला जाना है और जहाँ पर बहुत सारे घास उगे हों। वीड्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स हम नहीं उगाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। तो जब हम ओपन ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पर तो हमें बहुत सारे वीड्स दिखाई देते हैं। डिग आउट अ फ्यू वीड्स, उसमें से हमने कुछ को डिग लिया, खोद कर निकाल लिया, और उसमें खोदा हमने उसको ऐसा है कि उसकी रूट साथ में ही हो, रूट हमारी अलग नहीं हुई हो। वाज द सोइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम, उसमें से हमें क्या करना है? उसमें जो मिट्टी लगी हुई है उसकी रूट्स में, उसको धो लेना है ताकि हमें वो रूट्स अच्छे से दिखाई दें कि वो किस तरह की हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स सोन इन फिगर दिस? देखिए जब हमने वीड्स लिए वहाँ से और हमने उनको डिग कर लिया और उनकी रूट्स को हमने धो लिया है। जब हमने धो लिया है तो हमें वो कुछ इस तरह की दिखाई देंगी। देखिए एक तो इस तरह की दिखाई देगी कि बस सीधी है और ये कम निकले हुए हैं, और एक इस तरह की इसमें ये बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। तो इनके रूट्स के भी 2 नेम होते हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है? जो हमारी सीधी होती हैं, बस इसमें ही ब्रांचेज कम होती है। फाइब्रस रूट क्या होती है? जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। For roots of the kind shown in the figure, the main root is called the taproot. मैंने आपको अभी बताया कि उसको taproot बोलते हैं। And the smaller roots are called lateral root. देखिए जो ये रूट है इसको टैप रूट बोलते हैं, और जो इसकी साइड में निकली हुई हैं छोटी छोटी, इनको लैटरल रूट्स बोलते हैं। Plants with roots as shown in figure do not have any main root.
ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और जो मैंने आपको दूसरी दिखाई थी, ये देखिए, ये सारी जो इसकी लेटरल रूट्स होती हैं ये सिमिलर नहीं होती, इनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। सेपरेट द वीड्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। जो भी आप वीड्स लाए थे अब आप उनको 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए। देखिए, एक ग्रुप आप वो ले लीजिए जिसमें टैप रूट्स हों और दूसरा ग्रुप आप वो ले लीजिए जिसमें फाइब्रस रूट हों। द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। अब हमें एक वेनेशन होता है, आपने पढ़ा था रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। अब हमने क्या करा है, जो भी वीड्स लाए थे हम उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। तो हमें रूट्स तो पता चल गई कि टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। अब हमें वेनेशन पता करना है कि किस में रेटिकुलेट वेनेशन होगा और किस में पैरेलल वेनेशन होगा। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि कौन से में कौन सा वेनेशन होगा, उसके बारे में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, बूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। बूजो को एक आइडिया आता है। इफ़ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़, ही नीड नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव्स। अब बूजो कहता है कि अगर मुझे किसी में पता करना हो कि रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पौधा हो मैं उसको फाड़ के और उसकी रूट्स को देखूं। तो क्या हम उसकी पत्तियों को देखकर भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वेनेशन होगा इनकी लीव्स में। तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेम ऑफ टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। अब हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनमें कौन सा वेनेशन होगा वो बताएंगे। वी हैव लर्नड दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। अब हमने ये लर्न करा है कि हमें वाटर और मिनरल जो हैं हमें सोइल से मिलते हैं। एंड द स्टेम कंडक्ट दीज 2 लीव्स, और जो स्टेम होता है वही हमें इनको लीव्स तक पहुंचाता है। अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स फूड बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जब प्लांट में फूड बन जाता है तो क्या करता है, स्टेम उसको प्लांट्स के अदर पार्ट में भेजता है और वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। अब कुछ को हम रूट्स में खाते हैं, जैसे कैरेट क्या है, रूट है, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। इनको क्या है जो हम खाते हैं, जो कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, तो ये हम प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं, ये रूट होती हैं और ये रूट में जाके हमारा क्या हुआ है, फूड स्टोर हो गया है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर। देखिए, अदर पार्ट भी खाते हैं हम, जैसे हम पालक खाते हैं, पालक की पत्तियों में स्टोर होता है, वो हम उसकी लीफ खा रहे हैं। किसी का हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ 2-way स्ट्रीट? राइट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। देखिए, जो स्टेम होता है वो एक 2-way स्ट्रीट होता है। स्ट्रीट क्या होता है, गली में 2 रास्ते होते हैं, एक हम इधर जा सकते हैं और एक इधर जा सकते हैं। तो स्टेम भी क्या है, स्टेम क्या करता है, पहले जो यहाँ पे सोइल होती है, सोइल से वाटर और मिनरल पूरे प्लांट में सप्लाई करता है, ऊपर तक पत्तियों तक पहुँचाता है ताकि वो फूड बना सके। फिर क्या बनता है, जब यहाँ पे फूड बन जाता है, फूड क्या करता है, फूड को फिर पूरे प्लांट के पार्ट में भेजता है, यहाँ पे स्टोर लीव्स में भेजता है, रूट्स में भेजता है, जो भी पार्ट होते हैं वहाँ पर उसको भेज देता है फूड को। इसलिए जो स्टेम है वो 2-way स्ट्रीट का काम करता है।